हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में सीएम योगी ने किए कान्हा के दर्शन, पूजा अर्चना भी की। मथुरा में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा पहले हिंदू त्योहारों पर बंदिशें लगती थी, अब नहीं लगती। सीएम योगी बोले, जो लोग कभी मंदिर जाने से डरते थे आज वो कह रहे हैं राम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकाली गई शोभा यात्रा, सड़कों पर उत्साह में झूमते नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में भी की गई खास पूजा, मंदिर में किए गए भजन कीर्तन। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी, झूमते नजर आए श्रद्धालु। श्रीनगर में लाल चौक पर मनाई गई जन्माष्टमी, गाजे बाजे के साथ निकली झांकी। लाल चौक पर दिखा कृष्ण भक्तों का तांता, भजन गाते और झूमते नजर आए भक्त। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी नेता मुगंटीवार के नेतृत्व में प्रदर्शन। मुंबई पुलिस ने बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी को हिरासत में लिया। शेट्टी ने कहा, मंदिरों को खोलने में क्यों हिचक रही है सरकार। पुणे में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की अगुवाई में मंदिर में घुसे बीजेपी कार्यकर्ता पूजा पाठ किया। चंद्रकांत पाटिल ने कहा, उद्धव सरकार को लोगों की भावनाओं की कद्र नहीं, सरकार को न दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। सिद्धिविनायक मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस के साथ मंदिर के सुरक्षाकर्मी तैनात, मंदिर के बाहर की गई बैरिकेडिंग। करनाल हिंसा पर हरियाणा के सीएम का बड़ा आरोप, कहा हिंसा की घटना के पीछे पंजाब का हाथ। मनोहर लाल खट्टर ने कहा, किसान नेताओं के प्रदर्शन में बहुत कम लोग, किसी को हमारे कार्यक्रम के विरोध का अधिकार नहीं। मनोहर लाल खट्टर का कैप्टन अमरिंदर पर निशाना, कहा मेरा इस्तीफा मांगने वाले कैप्टन होते हैं कौन। किसानों से हुई मारपीट पर कैप्टन अमरिंदर ने खट्टर सरकार को घेरा, हरियाणा सरकार के एंटी किसान एजेंडे का हुआ पर्दाफाश। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का दावा, गरोडा किसान महापंचायत में पूरे हरियाणा के किसान संगठन शामिल। करनाल के डीएम ने एसडीएम के विवादित बयान पर खेद जताया, तैश में आकर एसडीएम ने दिया बयान, उनकी नीयत गलत नहीं। गाजियाबाद के लोनी में महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत, कहा जानबूझकर किसानों का सिर फोड़ा गया। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने क्षेत्र से गायब रहने के लगाए आरोप। प्रगट सिंह की खुली बगावत, कहा हरीश रावत बताएं कब तय हुआ था कि अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा अगला चुनाव। हरीश रावत ने प्रगट को दिया जवाब, कहा सोनिया और राहुल राष्ट्रीय चेहरा, अमरिंदर और सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के चेहरे। सिद्धू ने फिर कैप्टन पर साधा निशाना, कहा बिजली दर को लेकर सार्वजनिक हित में पीएसईआरसी को तुरंत निर्देश जारी करे सरकार। जेडीयू ने की एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन की मांग। केसी त्यागी ने कहा सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने कमेटी। बीजेपी का जेडीयू को जवाब, अजय निषाद ने कहा केंद्र में बहुमत में है बीजेपी, किसी पार्टी के एनडीए छोड़ने से नहीं पड़ेगा फर्क। नीतीश को पीएम पद के लिए बेहतर बताने के बाद केसी त्यागी की सफाई, कहा 2024 में मोदी पीएम उम्मीदवार रहे और रहेंगे। लखनऊ में बीजेपी में शामिल हुए बीएसपी कांग्रेस एसपी के कई नेता, शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का विपक्ष पर हमला, मोदी जी के काम कांग्रेस को अखड़ते हैं, विपक्ष का मानसिक संतुलन खराब। मंगलवार को शरद पवार ने बुलाई एनसीपी और कोर ग्रुप की बैठक, अजीत पवार, दिलीप वलसे समेत 16 मंत्री होंगे शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर आरोप, विपक्ष पर ईडी और सीबीआई से छापेमारी करवाती है बीजेपी। एलओसी पर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, पुंछ में घुसपैठ कर रहा एक आतंकी ढेर, आतंकी के पास से एक AK-47 राइफल भी बरामद। डिफेंस मिनिस्टर का बड़ा दावा, जम्मू कश्मीर में खत्म होगा आतंकवाद, 370-35 के खत्म होने से अलगाववादी ताकतें कमजोर। रक्षा मंत्री की चीन को 2 टूक, एलएसी पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं करेंगे। भारतीय सेना की 14,000 करोड़ की डील, मेक इन इंडिया के तहत आकाश मिसाइल, ध्रुव चॉपर्स का हुआ सौदा। बीजेपी नेता के टीएमसी में शामिल होने पर बोले दिलीप घोष, टीएमसी ने तन्मय घोष को डरा धमकाकर पार्टी में शामिल कराया। मनसुख मर्डर केस में एनआईए की अपील खारिज, एनआईए को नहीं मिली सचिन वजे और सुनील माने की कस्टडी। एनआईए कोर्ट ने सचिन वजे के इलाज को मंजूरी दी, दिल की बीमारी का निजी अस्पताल में होगा इलाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ। एस चंद्रशेखर केस में फिलहाल शक के दायरे से बाहर हैं जैकलिन। काबुल एयरपोर्ट के पास दागे गए 5 रॉकेट, सभी रॉकेट आसमान में ही नाकाम। काबुल में हुए रॉकेट अटैक पर खुलासा, आतंकियों ने अपनी कार में फिट किया था रॉकेट लॉन्चर। 26 अगस्त को हुए हमले पर खुलासा, बम धमाकों के बाद अमेरिकी सैनिकों ने भीड़ पर चलाई थी गोलियां। स्ट्राइक में बच्चों समेत 10 लोगों की मौत, अमेरिका ने आईएसआईएस खुरासान के फिदाइन को निशाना बनाकर किया था हमला। अफगानिस्तान में बचे 300 अमेरिकियों को भी निकालेगा अमेरिका, डेडलाइन खत्म होने के पहले पूरा करेगा ऑपरेशन। अमेरिका के एनएसए जैक सुल्विन का बयान, बचे हुए अमेरिकी एयरपोर्ट पहुंचे और जल्द फ्लाइट पकड़े। भारतीय अमेरिकियों ने काबुल में अमेरिकी सैनिकों की मौत पर जताया दुख, कैंडल लाइट शांति कार्यक्रम का किया आयोजन। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, अफगानिस्तान की संप्रभुता का सम्मान करे दुनिया। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए तालिबान के साथ काम करेगा ब्रिटेन, 1100 और अफगान लोगों को निकालेगा ब्रिटेन। अफगानिस्तान से 150 लोगों को रेस्क्यू कर अल्बानिया लाया गया, अल्बानिया ने कुल 607 लोगों को अफगानिस्तान से निकाला। नेदरलैंड्स के अस्थायी कैंप में रह रहे हैं 10 अफगान परिवार, रिफ्यूजियों को बाकी सदस्यों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद। ईरान के बॉर्डर पर नजर आए हजारों लोग, पहाड़ों के जरिए ईरान जा रहे हैं अफगान लोग।
रूस ने यूएन से की अपील हालात बेहतर करने के लिए अफगानिस्तान में लौटे यूनाइटेड नेशंस। अपने बयान से पलटे पाकिस्तान के एनएसए, कहा नहीं दी दूसरे 9/11 की धमकी। काबुल में रेस्क्यू ऑपरेशन में कतर ने निभाई अहम भूमिका, 43,000 लोगों को कतर के रास्ते बाहर निकाला गया। अफगान बच्चों को लेकर यूनिसेफ ने जताई चिंता, कहा सबसे ज्यादा रिस्क में हैं बच्चे, इस वक्त उन्हें नहीं छोड़ सकते। कतर से कंधार पहुंचा तालिबान का सुप्रीम नेता, तालिबान ने कहा जल्द सामने आएंगे अखुंदजादा। तालिबान ने अफगान लोक गायक फवाद अंदराबी की हत्या की, सार्वजनिक जगह पर म्यूजिक पर बैन लगाने का ऐलान कर चुका है तालिबान। अफगानिस्तान से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, न्यूज पढ़ रहे एक एंकर के पीछे दिखे हथियारों से लैस तालिबान लड़ाके। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर, सूत्रों का दावा 31 अगस्त के बाद भारतीयों का तेजी से होगा एयरलिफ्ट। राजनाथ सिंह ने कहा अफगानिस्तान के हालात पर सरकार की नजर, पड़ोस की घटनाएं सुरक्षा की नजर से नए सवाल खड़े कर रही हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता, मिडिल ईस्ट के हालात पर लेकर हुई चर्चा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अस्पताल में पहुंचे सीएम योगी, डेंगू की चपेट में आए बच्चों का जाना हाल। दिल्ली के नरेला में महिला के साथ लूट, महिला से 50,000 लूटकर भागे लुटेरे। उज्जैन में शख्स से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का मामला, केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, नीमच और रीवा की घटना में शामिल लोग गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई लोग घायल हुए। मुंबई के अंधेरी ईस्ट में पुलिस और एफडीए की छापेमारी, दूध में मिलावट के आरोपी को किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ के जुमा गांव के पास बादल फटने से तबाही, 5 लोगों की मौत। उत्तराखंड में अगले 5 दिन बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश के साथ कई जगहों पर लैंडस्लाइड। देश में 24 घंटे में करीब 43,000 नए कोरोना केसेस, 380 मरीजों की गई जान। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, डीडीएमए ने जारी की गाइडलाइंस, एक बार में 50% छात्रों को मिलेगी एंट्री। मोहल्ला क्लिनिक में नए प्लान की तैयारी में दिल्ली सरकार, शिपिंग कंटेनर्स में चलाए जा सकते हैं मोहल्ला क्लिनिक। लद्दाख के करगिल में 1 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 64 करोड़ के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में युद्ध स्तर पर तैयारियां, 800 आईसीयू बेड तैयार किए गए। पीएमसी ने मुंबई में नई गाइडलाइंस जारी की, 5 कोरोना पेशेंट मिलने पर इमारत होगी सील। केरल में 20,000 के करीब नए कोरोना केसेस आए, 24 घंटे में 132 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,741 नए कोरोना के मामले आए, 24 घंटे में 52 मरीजों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 878 नए केस, 24 घंटे में 13 लोगों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 20 नए केस, 24 घंटे में 1 कोरोना मरीज की मौत। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस, वैक्सीनेशन बढ़ाने पर दिया जा रहा है जोर। जकार्ता में खुले 610 स्कूल, सिर्फ 50% बच्चों को ही अनुमति, स्कूल में मास्क अनिवार्य। चीन के जुरोंग मार्स रोवर ने मंगल पर पूरे किए 100 दिन, सीएनएसए के रिलीज की नई तस्वीर। अमेरिका में तूफान ईरा ने बरपाया कहर, मिसिसिपी नदी की धारा उल्टी बही, इमारतों की उड़ी छतें। चीन में बाढ़ बारिश से तबाही, चोंगकिंग के नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान। बाढ़ बारिश से प्रभावित हुआ रूस का बुरेतिया, 50 घर हुए तबाह। मलेशिया के पीएम इस्माइल साबरी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए, नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं हो पाए शामिल। इटली के ज्वालामुखी माउंट एटना ने फिर उगली आग, आसपास के गांव हुए प्रभावित। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को मिले 2 गोल्ड, सुमित अंतिल ने 68 किलोमीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ जीता गोल्ड मेडल। पीएम मोदी से सुमित अंतिल को फोन कर बधाई दी, कहा देश के युवा आपसे लेंगे प्रेरणा। गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल को 6 करोड़ का इनाम देगी हरियाणा सरकार। सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया को 4 करोड़ का इनाम। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अवनी ने दिलाया भारत को पहला गोल्ड। 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने लगाया गोल्डन निशाना। गोल्ड मेडल जीतने वाली जयपुर की अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार देगी 3 करोड़ रुपए का इनाम। देवेंद्र झाझरिया को राजस्थान सरकार देगी 2 करोड़, सुंदर सिंह गुर्जर को 1 करोड़। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर मेडल, 6ठे प्रयास में फेंका 44.38 मीटर डिस्कस। सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ही जीता ब्रॉन्ज मेडल, 64.01 मीटर के थ्रो के बाद तीसरी पोजीशन पर रहे। विनोद कुमार को नहीं मिलेगा जीता हुआ ब्रॉन्ज मेडल, क्लासिफिकेशन निरीक्षण में पाए गए अयोग्य। भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 765 अंक की उछाल, निफ्टी भी 225 अंक बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले 40 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 29 पैसे हुई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।